आप मेहनत करते रहते हो, फिर जब तक उसका एक वो मिलता नहीं है, एक नॉट इवन एप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट कि वाह आप थे, अच्छा बुरा बात की बात है। तो हम्म। पिताजी तो है नहीं हमारे इंडस्ट्री में कि भाई अनकंडीशनली हम पे वो लगा दे पैसा। गुड इवनिंग। मैं जगीशा वन वन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ है जिनको हम संदीप भैया के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरे मुंह से भी संदीप भैया निकल जाए तो प्लीज आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि इतना देखने के बाद संदीप भैया ही निकल रहा है मुझसे। सो सनी हिंदुजा, जिन्हें आज आप संदीप भैया के नाम से जानते हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका सफर अब तक का कैसा रहा। वेलकम सनी, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जिकीशा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि पुणे के एफटीआई के इंस्टीट्यूट से निकलकर टीवीएफ के एक एस्पिरेंट में संदीप भैया का किरदार निभाने तक का आपका सफर कैसा रहा? सफर काफी लंबा रहा, पर इवेंचुअली जो उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं वो काफी अच्छे लग रहे हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरी इस पूरी जर्नी में बहुत सारे लोगों का हाथ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और राइट टाइम पे राइट लोग मिले, राइट गाइडेंस मिली, जो हमने उसको अपने इनकलकेट किया। और बस वही है कि एक ही थॉट से चलते रहे कि करना है, अच्छा काम करना है, खुद को बेहतरी करते हुए जो भी तौर तरीके हैं उनसे अपनाते हुए, उन्हें उनसे लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए किसी तरह पहुंच गए ऊपर वाले के हाथ से, आशीर्वाद से। तो फीलिंग नाइस, फीलिंग हैप्पी एंड आई एम फीलिंग ओनली ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इवेंचुअली आपको वही चाहिए होता है कि आपकी सराहना हो, आपको जी। लोग आपका काम देखें बेसिकली, क्योंकि वो भी बहुत कम मौका मिलता है। जी। फिर काम देखने के बाद वो अच्छा भी लगे तो वो और जी। सोने पे सुहागा। और ये इंस्पिरेशन देता है, ये मुझे एक्साइट करता है कि मैं और बेटर करूं अगली बार। तो जैसे संदीप भैया ने हमें बोला था कि जो आखिरी एपिसोड में करेक्टर बोलता है कि फैमिली और फ्रेंड्स के बिना जिंदगी को कोई मकसद नहीं होता है, तो आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है कि फ्रेंड्स और फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट? मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं वाकई फील करता था, शायद इसीलिए ये भी शायद हो सकता है कि आप कनेक्ट हुआ है इतना तरीके से, क्योंकि मैं जी। जेन्युइनली मैं ये फील करता हूँ कि आप इतना मुकाम पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां बैठे रहेंगे अकेले, तो क्या मजा है ना। मजा बिल्कुल। तो अपनों के साथ ही है। तो अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि एक जो प्यार है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा बनी रहे और एक दूसरे का सपोर्ट करें। और कुछ नहीं चाहिए, किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस वो प्यार होता है, वो चीजें हो जाती। जी। तो वही मजा है, वही। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का जमाना है, मतलब पहले क्या होता था कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता था तो फिल्म लॉन्च करता था तो फिल्म हिट होती थी और बड़ा स्टार की जरूरत होती थी। लेकिन आजकल जैसे है कि जैसे आपके साथी का ही मैं एग्जांपल लूं, जयदीप अलावत का, तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पताल लोक में रिकॉग्निशन मिली, उनको लोगों का प्यार मिला, और उसी तरीके से आपको भी जिस तरीके से टीवीएफ एस्पिरेंट्स में प्यार मिला, तो आप समझते हैं कि ये जो बाइनरी थी, बड़ा प्रोडक्शन हाउस, एक बड़ा स्टार, वो टूट रही है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर आ गया है हमारे नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन गया है, बहुत अच्छी चीज हुई है। क्योंकि इसमें सबसे कमाल चीज ये है कि फिल्मों में क्या होता था कि अच्छे रोल देने के लिए एक तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा कंपटीशन था, और फिर वही वाली बात है, बिजनेस तरीके से सोचें तो कौन सेलेबल है नहीं है, ये सारी चीजें। अब मैं ये सोचता था कि भाई जब तक मौका नहीं मिलेगा, सेलेबल है या नहीं पता कैसे चलेगा। पर हम भी गलत, वो भी गलत नहीं अपनी जगह, क्योंकि बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे मतलब पिताजी तो है नहीं हमारे इंडस्ट्री में कि भाई अनकंडीशनली हम पे वो लगा दे पैसा। बिल्कुल। तो ये चीजें जो ओटीटी में जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, इतने सारे शोज बन रहे हैं, तो उसमें जो है मौका मिल रहा है कितने लोगों को। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे टैलेंटेड लोग उभर के आ रहे हैं। और अच्छा लगता है मुझे अगर टैलेंटेड लोग अगर
उनका काम लोग देखें, उनको सराहना करें, तो मुझे मुझे लगता है जैसे वो भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि अ, आप मेहनत करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, फिर जब तक उसका एक वो मिलता नहीं है, एक नॉट इवन एप्रिसिएशन, एक एक्नॉलेजमेंट कि वाह आप थे, अच्छा बुरा बात की बात है, तो हम्म। वो उसी के लिए करते हैं हम लोग काम, और मेहनत करते हैं उसी के लिए, तो वो मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है ये एक जी। इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज़ है, और ना ही सिर्फ एक्टर्स, मेरे हिसाब से टेक्नीशियंस हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, डीओपीज़ हो गए, सब लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दे कैन चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे वांट टू। तो जैसे एक अभिलाष की जिंदगी में संदीप भैया उनके गाइड बन के आए, तो आपकी जिंदगी में आपका गाइड कौन रहा है इस पूरे सालों में? कि आपने स्ट्रगल फेस किया होगा, आपने रिजेक्शन फेस किया होगा, तब आपकी जिंदगी में आपका गाइड कौन था? मेरी मेरी लाइफ में अलग-अलग पड़ाव पे अलग-अलग संदीप भैया आए, और आज वो मेरी ज़िंदगी के हिस्सा बन गए। तो उनमें से मेरे फैमिली भी आती है, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, मेरी वाइफ, तो ये सब लोग, और मेरे कुछ खास दोस्त हैं। तो सब राइट टाइमिंग पे, किसी ने कहीं पे एडवाइस दी, किसी ने कुछ दिया, तो बस लोग कमाए मैंने, मैं ये कहूँगा, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और अच्छा लगता है मुझे। जी। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है कि आपने लोग कमाए हैं, मतलब पैसा जो है वो आता-जाता रहता है और लोग आपके साथ रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। तो जो संदीप है का किरदार है वो एक अलग हरियाणवी एक्सेंट में दिख रहा है, वो लोगों को खासा पसंद भी आ रहा है, तो इसके लिए आपने कोई वर्कशॉप ली या किसी से सीखा, उसके बारे में आप बताइए? जैसे कि आप एफटीआई की बात कर रहे थे, तो मेरा एक बैचमेट है जसवंत सिंह दलान, वो काफ़ी अच्छे एक्टर भी हैं। तो वो हरियाणा से हैं। मैंने उसके साथ बात किया कि डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे हरियाणवी ऐसा नहीं था कि आधे मन से बोलनी है, अगर बोलना है तो तरीके से बोलना है, और नहीं तो नहीं बोलना है, तो ये मैं हुँ। क्लियर था। तो हमने मिलके बात की, उसने बोला कि चलो ट्राई तो करते हैं। हमने ट्राई की, कोशिश की, करते रहे, और धीरे-धीरे लगा कि हो रही हैं चीज़ें, ठीक-ठाक लग रही हैं, और फिर हो गया किसी तरह, और सेट पे मैंने बोला, अब मैं मेरे डायरेक्टर, मेरी एसोसिएट डायरेक्टर, उनको बोला कि प्लीज़ ख़्याल रखना कि अगर हरियाणवी जो है कहीं मिस हो या कुछ हो, तो उसकी चीज़ का ख़्याल रखें। तो मिलके हमने किया, और मेरे ख़्याल से ठीक-ठाक हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। तो वो बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा, कल जैसे फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ और अगर फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज़ हो और आपकी बात ना हो तो तो बहुत गलत हो जाएगा। तो जैसे मनोज वाजपेयी के साथ भी आपने काम किया और मनोज वाजपेयी अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल है, तो उनसे आपने कितना सीखा एक्टिंग जी। के बारे में? मनोज सर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो वही इंस्टीट्यूशन है हिमसेल्फ, वो सेट पे कैसे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते थे टेक के जस्ट पहले, एक तो वो देखना एक मैजिक था, और इनफैक्ट ऑफ सेट्स भी वो काफ़ी कुछ सिखा देते थे। जब अपनी जर्नी के बारे में बताते थे, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता था, और उतना उनका इतनी ओनरशिप होती थी हमारे तरफ, इतना प्यार होता था कि मतलब कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आप, और वो हैं भी अब, मनोज सर मतलब लेजेंड हैं। जी, तो उनकी बिल्कुल। कंपनी में रहना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। तो आई एम ग्लैड कि उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे फैमिली में। तो आखिरी बस मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपको कोई फैन्स को अपने फैन्स को कोई मैसेज देना हो इस पैंडेमिक के टाइम पे और वो भी संदीप भैया के अंदाज में हम रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे? अ, मैं संदीप भैया के अंदाज में दूँगा, जब 5th एपिसोड में आ गए थे ना संदीप भैया, एएलसी बन गए थे, नॉर्मल बात करते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टाइम जो चल रहा है, कोरोना काल कह लीजिए या जो कह लीजिए, लोगों की तबीयत और ये सब चीज़ें तो खराब हो रही हैं, ठीक हो रही है, वो सब तो हो ही रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त मुझे गड़बड़ लगता है, वो है लोगों की मानसिक स्थिति। इंडिया में क्या होता है, लोग बीमार होते हैं, या घर पे बचपन में कभी ये नहीं सिखाया होता है कि आई एम मेंटली नॉट फाइन। उसको कभी हमने एड्रेस नहीं किया। तो धीरे-धीरे बड़े होके फिर वो एक तरीके की बीमारी बन जाती है, जिसको आप एड्रेस भी नहीं करते हो। जी। लेकिन आप मेंटली क्या फ़ील करते हो? आपको किस चीज़ की परेशानी हो रही है, प्लीज़ शेयर कीजिए। अपने क्लोज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी दोस्त हो जो आप
आपको लगे कि ठीक नहीं है, उसको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उससे बात कीजिए, अपने दिल की बात उससे शेयर कीजिए, शायद वो ओपन अप हो, वो अपने दिल की बात शेयर करे। तो क्या है ना, वो ही बात है कि कहावत है कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो ये अपनाइए, और अगर हर कोई ऐसा करेगा ना तो इट बी अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच सनी, मतलब आपने तो जीवन का मूल मंत्र दे दिया कि मेंटल हेल्थ भी कितनी जरूरी है। बिल्कुल संदीप भैया के अंदाज में। थैंक यू सो मच इतना अच्छा किरदार निभाने के लिए और वनवल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जगेशा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक्स।